क्लास 7th हमने भी इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद कुछ प्रश्न बचे हैं जो एनसीईआरटी में शामिल, इसमें जो एक्सरसाइज में शामिल नहीं हुए लेकिन हैं इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहला प्रश्न है व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, यानी चार्ट और ग्राफ के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये पहला जो प्रश्न है इसको आप यहाँ से लिखेंगे, देयर आर, यहाँ से देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, ठीक है। सम ऑफ द एडवांटेजेस आर, कुछ एडवांटेज नीचे दिए गए हैं। तो ये 1 2 3 4 एडवांटेजेज हैं। ये चारों के चारों आपको लिख लेनी है, बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ही है। ये चारों के चारों आपको लिख लेनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आपका वो है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। ठीक इससे आगे ही है भी कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए चार्ट आर प्लॉट एरिया, वैल्यू एक्सिस, कैटेगरी एक्सिस, डाटा पॉइंट्स, चार्ट एरिया एंड लीजेंड्स। अब आपको इनको एक्सप्लेन भी करना है। ये एक्सप्लेन करने के लिए सारा का सारा दे रखा है सीरियल वाइज। सबसे पहला प्लॉट एरिया, ये है प्लॉट एरिया। ये जैसे दे रखा है ऐसा का ऐसा एज इट इज़ आपने लिखना है। फिर है वैल्यू एक्सिस या वाई एक्सिस, यानी वर्टिकल एक्सिस जो होते हैं उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और फिर ये जो क्या है थर्ड, यानी ये अपने सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, डाटा पॉइंट्स, चार्ट एरिया, लीजेंड और ये एक्स एक्सिस। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने अपनी फेयर कॉपी में लिख लेने हैं। और जो समझ में नहीं आए बात आप मेरे से पूछ सकते हैं। थर्ड है हाउ कैन वी चेंज द टाइप ऑफ ए चार्ट। हम एक चार्ट की जो टाइप है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा पेज नंबर 59 पे, पेज नंबर 59 पे आना पड़ेगा। तो हम पहुंच गए 59 पेज पर। तो ये है चेंजिंग द चार्ट टाइप। तो ये हो गया अपना चेंजिंग द चार्ट टाइप। तो यहाँ से लिखना है आपको टू चेंज द टाइप ऑफ ए चार्ट करंटली ऑन योर वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। स्टेप 1 लिखना है, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो ये आपका जो है चेंजिंग द चार्ट टाइप हो गया। अभी ये सारा का सारा पढ़ा दिया गया था। अब आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन मैंने बता दिया है आपको पहले ही, और फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे फिर बता देता हूँ। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, हाउ कैन वी चेंज द टाइप ऑफ ए चार्ट। नेक्स्ट है भी हाउ कैन वी चेंज द स्टाइल ऑफ ए चार्ट। ये चार्ट स्टाइल है, चेंजिंग द चार्ट स्टाइल, इससे ठीक आगे है टू चेंज द चार्ट स्टाइल। यहाँ से लिखना है फॉलो द गिवन स्टेप्स, वही चीज़ है भी। स्टेप 1 लिखना है आपने। स्टेप 1 क्लिक द चार्ट, डिज़ाइन टैब अपीयर्स डिस्प्लेइंग द वर्टिकल वेरियस चार्ट टूल्स। फिर 2 है स्टेप 2 क्लिक मोर बटन फ्रॉम द चार्ट स्टाइल्स ग्रुप्स। स्टेप 3 यू सी ए गैलरी ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। यहाँ से आप स्टाइल चूज कर सकते हो और अपने चार्ट पे लगा सकते हो। तो ये था चेंजिंग चार्ट स्टाइल। लास्ट है भी हाउ व्हाट इज ए स्पार्क लाइन चार्ट। डेफिनेशन देनी है अभी स्पार्क लाइन चार्ट की, वो आपकी पेज नंबर 61 पे ये है। ए स्पार्क लाइन चार्ट इज ए टिनी चार्ट्स दैट गेट्स एम्बेडेड इनटू ए सिंगल सेल इन द वर्कशीट। तो ये है, एक लाइन और लिख लेंगे इसमें, इट प्रोवाइड्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड डाटा। बस ये 2 लाइन लिखनी है आपने इसमें यहाँ तक। इट प्रोवाइड्स द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड डाटा। तो ये
है आपका, और इसमें क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं अभी, शॉर्ट और सारे लगभग आ चुके हैं। और आप ये और देख लो, जो पर्सन इस चैप्टर में बीच में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे थे, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, खालिस्तान आइडेंटिफाइज इस डाटा सीरीज इन ए यूनिक कलर और पैटर्न, इसमें आएगा भी लीजेंड। नेक्स्ट में आएगा खालिस्तान चार्ट शोज ट्रेंड्स इन डाटा एट इक्वल इंटरवल्स, इसमें आएगा लाइन चार्ट। और खालिस्तान की ऑटोमेटिकली क्रिएट्स ए चार्ट फॉर द एग्जिस्टिंग डाटा, इसमें F11। तो ये जो हमने करवा दिए हैं, और इसके साथ एक और हो सकता है, नहीं भी और नहीं है। तो ये हमने NCERT एक्सरसाइज तो पहले करवा दी थी, आज ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गए हैं, तो इन सबको लिख लेना। थैंक्स।